अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हो, और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो तो ये सितारा स्कॉर्पियो और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपका रोड मैप डिसाइड करने में बिल्कुल आपकी मदद करेगी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में स्कॉर्पियंस हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 14th ऑफ जुलाई से हम शुरू करेंगे और 20th ऑफ जुलाई पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी स्कॉर्पियंस जो है 14th, 15th, 16th जो है नज़र आता है कि आपको याद होगा स्कॉर्पियंस कि मैंने 12 जनवरी 2025 के बाद से आपको बताना शुरू किया था कि जो सितारों ने कदम रखा है लव लाइफ में मोहतात हो जाइए, अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते तो फिर केयरफुल हो जाइए। दोस्तियों के मामलात, औलाद जिनके पास अल्लाह ने दी हुई है उनके मामलात में मोहतात हो जाइए, वहाँ पे आपको केयरफुल होना है। और दुनियावी डिज़ायर्स में अगर इफ़ और बट बार बार आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो अल्लाह से बस ये दुआ कीजिए कि अंधेर ना हो, देर को सहा जा सकता है। तो ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है, ये दिन तो ठीक है 14, 15, 16, इस वक्त आप अपने इन हाउसेस से रिलेटेड मामलात को रिजॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं और लव लाइफ से रिलेटेड जो मामलात हैं। तो इस वक्त आपकी सुनी भी जाएगी अल्लाह के फजल से और आपको समझा भी जाएगा। उसके बाद से हम आगे चलते हैं। 17th और 18th ऑफ जुलाई जो है, ऑलरेडी यहाँ पे एक सितारा 25 मई से आया जिसने इन जो हाउस को वीक करना स्कॉर्पियन शुरू कर दिया था। आपका जॉब एरिया जहाँ पे जो हमारे स्कॉर्पियंस मुलाजमत में हैं, और आपका हेल्थ एरिया, खुदा ना खास्ता जान है तो जहान है। अच्छा, इस हफ्ते से सितारा उल्टा चलना भी शुरू हो गया और 17th और 18th की जो तारीखें ये भी कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो इन 2 दिनों में ख़ास तौर पे आपने अपनी हेल्थ की नीयत से और अपने काम की नीयत से सदका दे देना है, या दोनों एरियाज़ को लेके ज़रा आपने होशियारी के साथ चलना है। यानी जॉब में किसी को मौका ना मिले कि कोई आपके ऊपर फिंगर भी रेज कर सके। 19th और 20th दे आर ओके डेट्स, शुक्र है अल्लाह का, दुआओं की साथ भी नहीं किसी में 2 तारीखों के अंदर है। ये दिन आपको आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपकी कारोबारी रिलेशनशिप में फैसिलिटेट कर रहे हैं। यानी ये 2 दिन जो हैं ये आपकी बिल्कुल फेवर में नज़र आते हैं। 5th ऑफ जुलाई से स्कॉर्पियंस, जिस सितारे ने जगह बदली थी, इसने माल लाने में आसानी करनी थी। वो रिकवरी है, वो माल से रिलेटेड आपके जो भी मामलात हैं, यानी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, कहीं से कर्ज़ा लेना है या किसी विरासती मसले को हल करना है या अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सितारे की जो पोजीशन है 5th ऑफ जुलाई से जो है वो आपकी सपोर्ट में है। टीम सोइएगा नहीं, मैं आपसे ज़्यादा बुरे हालात में हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक सितारा आता है स्कॉर्पियन जो कि 10th ऑफ जून को आता है और फिर आता है 22nd ऑफ जून को। और फिर एक मैं इसको तरतीब से बयान कर देती हूँ। एक आया 10th ऑफ जून को स्कॉर्पियंस, दूसरा आता है 18 जून को, ठीक हो गया, तीसरा आता है 22nd ऑफ जून को और आखिरी वाला 27th ऑफ जून को। अब मैं इसको कलेक्टिवली आपको बताती हूँ। ये टाइम स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को फेवर करेगा, ये टाइम उन स्कॉर्पियंस को फेवर करेगा जो कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं,
تو اس وقت راستے بنانے میں بہت آسانی ہوگی. یوں سمجھے آپ کی قسمت کھلنے کا یہ مبارک وقت شروع ہوا ہوا ہے اسکارپینز. دوسرا، آپ کہیں پڑھنے کے لیے اپنی من پسند یونیورسٹیز جانا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک میں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اسٹارز جو ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں ہیں. اس کے علاوہ کوئی مقدمے سے جان چھڑانی ہے، کوئی لیگل پیپر ورک ریزالو کرانا ہے، تو بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ جو آپ کے ستارے ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں. پھر کاروبار میں جو ہمارے اسکارپینس ہیں، 27 جون سے جس ستارے نے جگہ بدلی وہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے، مواقع لائے گا یا پرانے کاروبار میں کوئی نئی روح اللہ پھونک دیں گے جس سے گاڑی ذرا سپیڈ اپ ہو جائے گی، جو کہ ذرا ڈیڈ لاک کا اگر شکار تھی. تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جو ہے